हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की इस नई और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके सक्षमता परीक्षा के सिलेबस से संबंधित 40 नंबर की जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, उन्हीं से संबंधित अति महत्वपूर्ण मॉडल प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा में जो है वह डायरेक्टली पूछे जाएंगे। सारे प्रश्न जो हैं वह बीपीएससी टीआरई के सिलेबस पर आधारित हैं, एनसीईआरटी एससीईआरटी पैटर्न पर आधारित हैं और बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हुए प्रश्न हैं। इसलिए सारे प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपकी सक्षमता परीक्षा के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप YouTube के माध्यम से हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल गौरव सर ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें। यदि आप Facebook के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज गौरव सर ब्लॉग्स को फॉलो कर लें ताकि सक्षमता परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास को। आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पहला प्रश्न है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी। दोस्तों, पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। तो पहली बौद्ध संगति जो आयोजित हुई थी वह हुई थी राजगिरी में। और यह किसके शासनकाल में हुई थी, तो यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इस प्रश्न को भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन है। दोस्तों, हर्षचरित के जो लेखक हैं वह हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है वह हर्षचरित के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था। दोस्तों, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष जो था वह था पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं प्रधानमंत्री। किस देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई थी। मैंने पहले ही एससीईआरटी की क्लास में पढ़ा रखा है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। किस देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई थी, तो इंग्लैंड में सबसे पहले हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये की करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर रहते हैं। तो भारत में 1 रुपये की करेंसी नोट पर जो है वह सचिव वित्त मंत्रालय के जो होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में बजट कौन पेश करता है। दोस्तों, संसद में जो है जो भी तत्कालीन वित्त मंत्री होते हैं वह बजट पेश करते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र का जो पिता है वह एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना था। संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष चुना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सबसे पहले सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सबसे पहले सत्याग्रह जो है वह शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बंबई में 1885 ईस्वी में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है सो आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी। तो दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज जो है वो 1942 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ हुआ था। दोस्तों, 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहला विभाजन जो हुआ था वह था सूरत अधिवेशन में। अब अगला प्रश्न है आपका कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। दोस्तों, भारत में पहला समाचार पत्र जो शुरू किया था उनका नाम था जेम्स ए हिक्की ने। और उन्होंने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था, तो बंगाल गजट को सबसे पहले शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप तरंगे किसमें दर्ज की जाती है। दोस्तों, हमेशा हम याद रखेंगे भूकंप तरंगे जो है वह सिस्मोग्राफ में दर्ज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत हमें किससे संरक्षण प्रदान करता है। दोस्तों, ओजोन परत जो होता है वह पराबैंगनी किरण से हम लोगों को बचाता है। तो ओजोन परत जो है वह पराबैंगनी विकिरण से हमें संरक्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है। मात्रक यानी यूनिट क्या है, तो शक्ति का जो मात्रक है वह है वाट। वाट जो है शक्ति का मात्रक या यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वह है जिनेवा में। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्चतम नागरिक पुरस्कार को प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। दोस्तों, विटामिन B12 में जो है वह कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी।
फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों जो फाइकोलॉजी है एक ब्रांच है और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में हम लोग शैवालों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता जो है वह लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं, स्पीकर जो होते हैं, वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस रूप में गमन करती है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है आपके साइंस से और इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग गति में। ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग गति में जो है गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून की कमी को क्या कहा जाता है? दोस्तों खून की कमी एक प्रकार का रोग है और यह जो है इस रोग को क्या कहते हैं हम लोग? एनीमिया कहते हैं। एनीमिया में जो है खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वह काला दिखाई पड़ता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किससे होकर यात्रा नहीं कर सकते, यानी कहाँ से होकर वह नहीं गुजर सकती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वात से। ध्वनि तरंगे जो है वह निर्वात से होकर नहीं गुजर सकते, इनको गुजरने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक ने। अशोक ने सांची का स्तूप जो है वह बनवाया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था? दोस्तों औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का जो है वह वध करवाया था। गुरु तेग बहादुर सिखों के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? दोस्तों मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो की थी वह मुगल सम्राट अकबर ने की थी। तो मनसबदारी प्रथा सबसे पहले अकबर ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों चोल राजवंश जो थे वह अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वह है न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। इस प्रश्न को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर कब पड़ती है? दोस्तों पृथ्वी की जो गोलाकार छाया है वह चंद्रमा पर कब पड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्र ग्रहण के समय। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों गुलाम वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस रो किसके शासन काल में भारत आया था? दोस्तों सर थॉमस रो जो है वह जहांगीर, मुगल सम्राट जो जहांगीर थे उनके शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होगी? दोस्तों गर्म किए जाने पर नीले कांच में जो चमक होगी वह होगी लाल रंग की। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श मिट्टी होती है? दोस्तों काली मिट्टी जो है वह कपास फसल के लिए आदर्श मिट्टी होती है। कपास की खेती काली मिट्टी में ही की जाती है। अगला प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों ओपेक का मुख्यालय जो है वह है वियना में। ओपेक कहते किसको है दोस्तों? तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है जिसे हम लोग ओपेक कहते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जिसे हम लोग ओपेक कहते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अपराध के दोष सिद्ध व्यक्तियों को क्षमा करने का अधिकार किसे होता है? तो एक अपराध के दोष सिद्ध जो व्यक्ति हैं उनको क्षमा करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति को है और राज्यपाल को है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने सामान्य अध्ययन के 40 नंबर के जो प्रश्न रहेंगे सक्षमता परीक्षा में उनसे संबंधित महत्वपूर्ण मॉडल प्रश्नों को देखा है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही उपयोगी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।